नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 मई गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक महीने में दूसरी बार अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। उनकी जन संघर्ष यात्रा अजमेर से जयपुर चल पड़ी है। वो पेपर लीक मुद्दे और करप्शन के खिलाफ 5 दिन की पदयात्रा निकाल रहे हैं। अजमेर में जनसभा में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में करप्शन के मुद्दे पर वसुंधरा राजे को हमने ललकारा था, उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई। सचिन आज सुबह ट्रेन से अजमेर पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कहा कि ये जन संघर्ष यात्रा जनता के बीच जाने और उनकी बात सुनने की यात्रा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लोकतंत्र की जीत करार देते हुए कहा कि इससे दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सरकार बनाम केंद्र पर शीर्ष न्यायालय के फैसले के बाद ट्वीट कर आज कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनतंत्र की जीत हुई। महाराष्ट्र में पिछले साल के राजनीतिक संकट पर उच्चतम न्यायालय के गुरुवार के फैसले से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनी सरकार पर मंडराते संकट के बादल फिलहाल छंट गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और PS नरसिम्हा की संविधान पीठ ने कहा कि पूरे घटनाक्रम में तत्कालीन राज्यपाल द्वारा सदन में शक्ति परीक्षण कराने और विधानसभा अध्यक्ष का व्हिप की नियुक्ति का फैसला गलत था। पीठ ने कहा कि चूंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा सदन में शक्ति परीक्षण का सामना किए बगैर खुद ही इस्तीफा दे दिया था, इस वजह से उनके नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को अब वो बहाल नहीं कर सकती। राजस्थान के मौसम विभाग के वैज्ञानिक और केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 12-13 मई को जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हीट वेव चलने की प्रबल संभावना है। जैसलमेर, बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान सभी लोगों को मौसम के अनुसार व्यवहार करने का निर्देश दिया है। 13-14 मई को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दोपहर बाद जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। 13 से 15 मई के दौरान जोधपुर, बीकानेर व अजमेर संभाग के कुछ भागों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज धूल भरी आंधी हवा चलने की प्रबल संभावना है। जयपुर में मैडीज डांस ग्रुप के साथ राजस्थान रॉयल्स के चीयर लीडर्स का करार है और जितने भी राजस्थान रॉयल्स के मैच होते हैं उनमें इसी ग्रुप की चीयर लीडर परफॉर्म करती है। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच से पहले चीयर लीडर्स को जयपुर से कोलकाता के लिए रवाना होना था। इसी के चलते गुरुवार सुबह इंडिगो की फ्लाइट से 7:55 पर चीयर लीडर्स को कोलकाता जाना था। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान CISF को कुछ चीयर लीडर्स की ID पर संदेह हुआ। जिनके पास सभी ID उपलब्ध थी उन्हें जाने दिया गया, बाकी को एयरपोर्ट से बाहर कर दिया गया। ACB मुख्यालय जयपुर में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा और संयुक्त सचिव मनीष गोयल सहित 4 जनों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में ACB अब जांच अधिकारी नियुक्त करने की तैयारी कर रही है। मुकदमे में IAS अफसर के नामजद होने पर ACB में किसी दबंग अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। IAS कुंजीलाल मीणा का 2006 में श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर का कार्यकाल भी काफी चर्चा में रहा था। IAS अधिकारी कुंजीलाल मीणा 2006 में श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर एवं UIT के प्रशासक पद पर रह चुके हैं। इस कार्यकाल के दौरान नगर विकास न्यास के तत्कालीन सचिव टीकम चंद बोहरा के कार्यकाल में 1400 बीघा की रजत जयंती आवासीय योजना बनाई गई थी। इस योजना को लेकर किसानों की जमीनों का अधिग्रहण होना था। इस योजना को लेकर किसानों व कॉलोनाइजर्स में बड़ा रोष फैल गया। उच्च स्तरीय जांच में इस योजना को संदिग्ध, बदनीयतापूर्ण और अव्यवहारिक माना गया था। शिकायतें होने के बाद योजना को वापस लेना पड़ा। इस योजना को लेकर तत्कालीन जिला कलेक्टर मीणा का नाम भी काफी चर्चा में रहा। IAS अधिकारी कुंजीलाल मीणा के श्रीगंगानगर कार्यकाल के दौरान फर्जी हथियार लाइसेंस प्रकरण का मामला बड़ा खुलासा हुआ था। इस मामले में भी इनका नाम चर्चा में रहा, लेकिन कार्यवाही से बच निकले। उधर ACB की एक टीम UDH के दलाल लोकेश जैन के जब्त लैपटॉप और जमीनों से जुड़े कागजातों को खंगालने में जुटी है। दलाल लोकेश जैन व IAS कुंजीलाल मीणा से व्हाट्सएप कॉल का खुलासा होने के बाद IAS कुंजीलाल व संयुक्त सचिव मनीष गोयल की मुश्किलें और बढ़ गई है। हालांकि कुंजीलाल मीणा ने लोकेश जैन के पकड़े जाने के बाद मीडिया को दिए बयान में इस मामले में पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन ACB ने
सबूत एकत्रित करने के बाद मुकदमे में कुंजीलाल मीणा को नामजद किया है। एसीबी मुख्यालय में एसीबी के वरिष्ठ अधिकारी जांच अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। मुकदमे में आईएएस कुंजीलाल मीणा व संयुक्त सचिव मनीष गोयल के साथ ही विभाग के अनुभाग अधिकारी हरि मोहन और दलाल लोकेश जैन शामिल हैं। प्रॉपर्टी में बूम की वजह पिछले 3-4 सालों में यूडीएच का भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दी जाने वाली स्कूटी योजना के आवेदन के लिए तारीख बढ़ा दी गई है। पहले दिव्यांगजनों को 10 मई तक इसमें ऑनलाइन आवेदन करने थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 मई तक कर दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अलवर के सहायक निदेशक रविकांत ने बताया कि साल 2023-24 के लिए अभी 526 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस योजना में आवेदन के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता दर्शाता हुआ फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेज जरूरी हैं। राजस्थान में जयपुर जिले के प्रभारी सचिव अभय कुमार ने कहा है कि राजीविका के उत्पादों में राज्य की कला संस्कृति की झलक उन्हें बेहद खास बनाती है। प्रभारी सचिव अभय कुमार ने बुधवार पंचायत समिति बस्सी के सभागार में राजीविका की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि राजीविका के उत्पादों के और भी बेहतर मार्केटिंग और ब्रांडिंग की कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर की टीम ने टपुकड़ा के हल्का मायापुर के पटवारी मुन्ना सिंह को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि पटवारी मुन्ना सिंह ये रिश्वत विरासत के आधार पर नामांतरण खोलने के एवज में ली थी। परिवादी का आरोप था कि वो उसे उच्च अधिकारियों के नाम पर रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था। इस पर डीआईजी कालूराम कुमावत के सुपरविजन में एडिशनल एसपी विजय सिंह द्वारा शिकायत का सत्यापन करने के बाद पटवारी मुन्ना सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बहरोड के गांव गादोज में सफेद दूध का काला कारोबार पकड़ा गया है। यहां सुबह 4 बजे अलवर से सरस डेयरी और खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने मौका देखते हुए 2 जगह दबिश मारी। यहां पर एक घर के अंदर व्यक्ति और दूसरे घर के अंदर महिलाएं मिक्सी में पाउडर और ऑयल मिलाकर दूध बनाती पकड़ी गई। ये कार्यवाही अलवर सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर के नेतृत्व में की गई। सरस डेयरी की टीम ने जब नकली दूध बनाने के ठिकाने पर छापा मारा तो घर में मिक्सी के माध्यम से नकली दूध बना रही सास बहू रोने व हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। सास बहू के आगे से नकली दूध नहीं बनाने की बात कहते हुए मामले में कार्यवाही नहीं करने की बात कहती हुई दिखी। सास बहू मिलकर रोजाना 2000 लीटर से अधिक नकली दूध बनाती थी और उसे अमूल व महेशाना दूध डेयरी में सप्लाई करती थी। बूंदी पुलिस ने अन्य विभागों के साथ मिलकर सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति रोकने के लिए उमंग अभियान की शुरुआत की है। इसको लेकर एसपी जय यादव ने बैठक कर इस अभियान को लेकर कार्य योजना की जानकारी दी। पुलिस का प्रयास है कि जिले में बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों सहित अन्य को भिक्षावृत्ति की लत से हटाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, ताकि ऐसे लोग सही से जीवन यापन कर सकें। इसके लिए पुलिस ने अन्य विभागों के साथ मिलकर उमंग नाम से संयुक्त अभियान चलाया है। भरतपुर के महारानी जया कॉलेज में 2 स्टूडेंट भूख हड़ताल पर बैठे हैं। स्टूडेंट की मांग है कि सामाजिक कल्याण विभाग जो छात्रावास बना रहा है वो सभी के लिए हो और उसका नाम महारानी जया कॉलेज के नाम और होना चाहिए। इस मांग को लेकर 2 स्टूडेंट गुरुवार से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के बड़गाम और बारामूला में 11 जगह छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये छापेमारी कांसीपोरा में अब्दुल खालिक, सैयद करीम में जावेद अहमद और बारामूला जिले की सांगरी कॉलोनी में शोएब अहमद चूर के आवास पर की गई है। वहीं एनआईए ने बुधवार को कोर्ट के आदेश पर गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम अधिनियम के तहत कश्मीर में कई जगह पर 3 आरोपियों की संपत्तियां कुर्क की थी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार केपीए बेसलाइन सर्वे कार्य के लिए बुधवार को राजस्थान के निवाई उपखंड अधिकारी कार्यालय सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चुनाव प्रभारी अमित जोशी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव 2018 में जिन मतदान केंद्रों पर 60% से कम मतदान रहा था, उन मतदान केंद्रों पर आगामी विधानसभा चुनाव 2023 से पूर्व मतदाताओं के ज्ञान, अभिवृत्ति और निर्वाचन व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेसलाइन सर्वे कार्य करवाया जा रहा है।
राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गुरुवार को नागौर में खन्ना स्थित वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन किए। मंदिर ट्रस्ट को राजे ने 21 लाख रुपए की राशि भेंट की। 2 दिन पहले मंगलवार को आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एक के बाद एक 7 ट्वीट कर आरोप लगाए थे कि राजे ने 2008 में तेजाजी मंदिर के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। इस पर आज राजे ने कहा कि वे अपने वादे कभी नहीं भूलती हैं। नागौर सांसद बेनीवाल ने आरोप लगाया था कि सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का पुराना गठजोड़ है। 15 साल बाद राज्य को तेजाजी याद आए, लेकिन यहाँ की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। उधर नागौर दौरे पर आरएलपी के उप प्रधान ने पार्टी बदलने के संकेत दे दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।